हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री बीएससी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट, केमिस्ट्री बीएससी सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट यूनिट जो 2023 यानी कि अभी जो एग्जाम होने वाले हैं 22 तारीख को, जो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से बच्चे जो एग्जाम देंगे, तो राम मनोहर लोहिया वाले बच्चों को आप जरूर देख लें। अगर अदर यूनिवर्सिटी पर आप जो है वो भी जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट यूनिट के कुछ ऐसे पॉइंट जो आप आज तक कुछ नहीं पढ़े हुए, यानी कि इस सेमेस्टर में आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। आप मेरी वीडियो को देख कर जाएं और जो मैं बताऊं वो कर जाएं। आपको 75 में से अगर 50 नहीं मिले तो बताना। हम आज आपको बताएंगे फर्स्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट। इस यूनिट में आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे टॉपिक जो आप पढ़ कर जाएंगे तो जरूर से आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपके लिए 8 यूनिट हैं, 22 तारीख तक ये 8 यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा। जो इस टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आपके 50 नंबर तो बन ही जाएंगे, ये गारंटी है हमारी। तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 2 प्रकार के। जल्दी जल्दी हम आपको बताएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और पेपर पास है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जो शुगर होता है, नॉन शुगर, 2 प्रकार के होते हैं। नॉन शुगर को पॉलीसेकेराइड भी कहा जाता है। और शुगर होते हैं जो ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। कौन? मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। और मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज और कीटोज। तो देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होगा। सेकंड पॉइंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कार्बोहाइड्रेट में 2:1 रहता है। तब शुगर क्या होते हैं? ये क्या होता है? शुगर क्या होते हैं? शुगर ये वाटर में सोलुबल होते हैं और कलरलेस होते हैं। शुगर क्या होते हैं? वाटर में सोलुबल होते हैं, कलरलेस होते हैं। और दूसरा पॉइंट, इससे 2 ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया है। शुगर को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जो को है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। अब देखते हैं कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड क्या, एल्डोज क्या होता है, कीटोज क्या होता है, नॉन शुगर क्या होता है, पॉलीसेकेराइड क्या होता है। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड वे शुगर होते हैं जिनकी हाइड्रोलाइसिस कराने पे, यानी कि जल के साथ क्रिया कराने पे या जल घुटन कराने पे, हिंदी में समझे तो। अगर आप मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो मोनोसेकेराइड नहीं प्राप्त होंगे। अगर आप मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो मोनोसेकेराइड नहीं प्राप्त होंगे। उन्हें कहते हैं मोनोसेकेराइड। इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट हमारा क्या है? एल्डोज और कीटोज, यानी कि जिसमें वह मोनोसेकेराइड जिनमें एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें वे मोनोसेकेराइड जिनके एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एल्डोज कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज में यहाँ में एल्डोज ग्रुप क्या प्रेजेंट होता है? एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होता है। वैसे ही कीटोज वे मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होता है कीटोज ग्रुप कहलाते हैं, यानी कि कीटोज कहलाते हैं। वे मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है कीटोन कहलाते हैं। जैसे कि फ्रक्टोज, फार्मूला इनका सेम होता है मगर इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। इनका फार्मूला सेम, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज, मगर स्ट्रक्चर अलग अलग। हमारा है ओलिगोसेकेराइड। वे सेकेराइड जिनकी हाइड्रोलाइसिस कराने पर मोनोसेकेराइड के 2 से 10 मोलिक्यूल प्राप्त होते हैं। वे मोनोसेकेराइड जिनके हाइड्रोलाइसिस कराने पर मोनोसेकेराइड के 2 से 10 मोलिक्यूल प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड। जैसे कि इसके एग्जाम्पल सुक्रोज C12H22O11, आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। जैसे कि C12H22O11 का अगर आप H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्राप्त होगा, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा, ये दोनों प्राप्त होंगे। तो अब बात करते हैं आगे कि नॉन शुगर क्या होते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इसके नोट्स पाना चाहते हैं तो हम आपको अभी वीडियो के अंत तक बनने लिए हम आपको नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर। उस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि नॉन शुगर क्या होता है, यानी कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है। पॉलीसेकेराइड में बहुत सारे, यानी कि पॉली मतलब बहुत सारे, सेकेराइड माने सेकेराइड्स।
यानी कि नॉन शुगर कितने प्रकार के होते हैं? वे शुगर जिनकी हाइड्रोलाइसिस करवाने पर हाइड्रोलाइसिस के बाद मोनोसेक्राइड के बहुत से मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। वे सिगरेट जिनकी हाइड्रोलाइसिस कराने पर यानी कि वे शुगर जिनकी हाइड्रोलाइसिस करवाने पर मोनोसेक्राइड के बहुत से मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं नॉन शुगर कहते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये वाटर में सोलुबल होते हैं। नॉन शुगर जो होते हैं वाटर में सोलुबल होते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है C6H10O5N, C6H10O5 ब्रैकेट बंद N। आप जरूर इसको याद रखिएगा। क्या होता है फार्मूला इसका? नॉन शुगर C6H10O5 ब्रैकेट बंद N। और ग्लूकोज की बनाने की विधि, आप ग्लूकोज को कैसे बना सकते हैं? अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि ग्लूकोज की बनाने की विधि आप बताइए, तो आप बता सकते हैं इन दो विधियों के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इनको पढ़ कर जाइए। तो लेब्स मेथड, फर्स्ट है लेब्स मेथड और दूसरा है इंडस्ट्रियल मेथड, यानी कि प्रयोगशाला विधि और जो इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। पहले देख लेते हैं कि लेब्स मेथड। सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ग्लूकोज प्राप्त होगा लेब्स मेथड में। तो सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 होता है। क्या होता है C12H22O11? अगर आप इसको H2 यानी कि पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होगा। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल यानी कि प्रयोगशाला विधि क्या होती है? प्रयोगशाला स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कराने पर ग्लूकोज को प्राप्त होगा। आप लैब्स मेथड में आप सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और इंडस्ट्रियल मेथड में आप स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5। आपने यहाँ पर पढ़ा है कि C6H5 नॉन शुगर का एग्जाम्पल, वही आप उसको कहते हैं सुक्रोज। C6H10O5 ब्रैकेट बंद N और NH2 यानी कि 300 केल्विन ताप पर और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपको C6H12O6 प्राप्त होगा। आप दो ये मेथड जरूर याद करके रखिए जो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल कार्बोहाइड्रेट की फिजिकल प्रॉपर्टी ये होते हैं कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और अल्कोहल में इनसोल्यूबल होते हैं। ये वाटर में घुल जाते हैं यानी कि अल्कोहल में नहीं घुलते, यानी कि दारू में, सीधी बात दारू में नहीं घुलते हैं। अल्कोहल आप नहीं याद है, आप दारू में नहीं घुलते हैं, पानी में घुल जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 140 डिग्री सेल्सियस। आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो आप बता दीजिएगा 140 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसकी कार्बोहाइड्रेट की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट हमें ड्यू टू OH ग्रुप, यानी कि जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आप इसको जरूर पढ़िए क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट हमारी रिएक्शन किससे? PCl5 से। हमारी रिएक्शन किससे है? फर्स्ट PCl5 से हमारी रिएक्शन है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है इसमें, आप ये जो Cl है ये ClOH की यानी कि जहाँ पर OH ग्रुप है तो ये Cl जो है यहाँ पर आ जाएगा। बस सिर्फ जहाँ पर OH है, जहाँ पर OH वहाँ पर Cl आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर OH था, Cl यहाँ पर आ गया, यहाँ पर OH था, यहाँ पर Cl आ गया, बाकी सेम रहेगा और 5PCl3 निकल जाएगा। यानी 5PCl3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 5PCl3 निकल जाएगा। और अब दूसरी रिएक्शन हमारी किसके साथ? हमारी दूसरी रिएक्शन है तो हमारी सेकंड रिएक्शन है कि एसिटाइजेशन यानी कि अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन CH3COCl के साथ कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा। सिर्फ आपको जहाँ पहले रिएक्शन में जो आपने करा था वही वैसे ही इसी रिएक्शन में करना है। OH की जगह पर Cl रख देना है। बस OH की जगह पर सिर्फ जहाँ पर OH है वहाँ पर आप Cl रख दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। मगर आप ये जरूर याद है CH3COCl। आप देख लेते हैं इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है ड्यू टू CHO ग्रुप, यानी कि जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो हमारी फर्स्ट है इसकी टोलन अभिकर्मक, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की अगर आप टोलन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन करवाने पर सिल्वर मिरर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सिल्वर मिरर। क्या प्राप्त होगा? सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। तो अगर आप
ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे Ag2O के साथ, यानी कि टोलेंट अभिकर्मक यानी कि टोलेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा CHO ग्रुप, यानी कि CHO यानी कि यहाँ पर सिर्फ आप यहाँ पर O रख दीजिए, बस सिर्फ सीधी बात, नो बकवास। आप यहाँ पर O रख दीजिए, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर सीधा O रख दीजिए बस, यानी कि O मतलब कि जीरो ऑक्सीजन रख दीजिए बस। ऑक्सीजन यहाँ पर लगा दीजिए बस, वैसा का वैसा आप ऑक्सीजन, अगर ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा तो क्या बचेगा Ag2, क्या बचेगा Ag2 बचेगा। सिर्फ यहाँ पर Ag2 पर देखा ही सिल्वर मिरर प्राप्त हो गए। और फैलिंग दूसरी हमारी फैलिंग रिएजेंट के कार्बोहाइड्रेट के फैलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर Cu2O एंड रेड पीपीटी प्राप्त होगा। Cu2O प्राप्त होगा और रेड पीपीटी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? Cu2O और रेड पीपीटी प्राप्त होगा। देख लेते हैं कि सिल्वर मिनरल की रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। अगर आप इसकी रिएक्शन 2Cu2O के साथ कराएंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा और वैसे का सेम टू सेम रहेगा। CHOH का होल 4 और CH2OH और आपको प्राप्त हो जाएगा क्या प्राप्त हो जाएगा? Cu2O प्राप्त हो जाएगा, Cu2 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि Cu2 प्राप्त होगा और रेड पीपीटी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन Cu2O के साथ कराएंगे तो आपको Cu2 और फिर रेड पीपीटी प्राप्त होगा। हमने अब ड्यू टू OH ग्रुप, ड्यू टू CHO ग्रुप के बारे में जान लिया। अब आगे देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं। कार्बोनिल ग्रुप, तो दोस्तों हम ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं कि ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो फर्स्ट है कि रिएक्शन विद HCN, अगर आप ग्लूकोज की रिएक्शन HCN के साथ कराने के हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाने पर तो आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, यहाँ का स्ट्रक्चर बाकी सेम रहेगा और यहाँ पर CN जो जुड़ जाएगा और HO जो है कि यहाँ पर आ जाएगा, CHCnOH हो जाएगा। आप देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन क्या होता है। उससे पहले हम बता देते हैं कि जहाँ तक जो हमने रिएक्शन कराई है, जो कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये सब ओलिगोसेकेराइड, एल्डोज, केटोज, ये सारे के बारे में और ग्लूकोज की बनाने की विधि, इतना हमने बताया। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसके बारे में बताइए, जो 10.5 नंबर का आता है। आपको इसको जरूर याद रखना कि आपको 10 नंबर तुरंत सन्न से मिल जाएंगे अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो मुंह बनाएंगे सिर्फ। तो आगे देख लेते हैं कि फर्मेंटेशन, हमारे नेचर में कई शुगर्स पाए जाते हैं, जो हमारी प्रकृति में यानी कि नेचर में बहुत सारे शुगर पाए जाते हैं। तो जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, पाए जाते हैं शुगर। अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कराएंगे तो आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और एथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। यानी कि जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज है, अगर आप इसका फर्मेंटेशन कराएंगे तो आपको एथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C6H5OH, एथाइल अल्कोहल प्राप्त होगा और CO2 प्राप्त होगा। अब बचे हैं 2 टॉपिक, एपिमराइजेशन और म्यूटारोटेशन, एपिमराइजेशन, ये 2 ऐसे टॉपिक जो बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो बस ये 2 टॉपिक को पढ़ना है, बस आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्लीट हो जाएगी, जो कि पेपर में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो देख लेते हैं कि एपिमराइजेशन, म्यूटारोटेशन क्या होता है। आप देख लेते हैं एपिमराइजेशन क्या होता है। एपिमराइजेशन ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो वे एल्डोज जो ग्लूकोज यानी कि वे एल्डोज जो फेनाइल हाइड्रोजीन के साथ, यानी कि इसका फार्मूला होता है C6H5NHNH2। क्या होता है? C6H5NHNH2। अगर वे एल्डोज जो फेनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करवाने पर समान ओसाजोन बनाते हैं। इसके सभी कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। कार्बन एटम का क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। ऐसी शुगर को एपीमर
कहते हैं। इस शुगर को क्या कहते हैं? एपीमर कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज के रिएक्शन ओ की उपस्थिति में अगर आप ग्लूकोज को कराएंगे, जैसे कि यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHOH4 होता था, वही CHOH4 होता था, हमने यहाँ पर CHOH3 लिख दिया है और यहाँ पर का CHOH एक निकाल कर यहाँ रख दिया है। तो CHOH3 CH2OH ये ग्लूकोज है। अगर आप इसकी ऑक्सीजन को उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। तो COOH और बाकी सब सेम रहेगा। तो इसे कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। इसे क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। इसकी और उपस्थिति में पैराडीन की उपस्थिति में अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको ये जहाँ पर बाकी सब सेम रहेगा, ये जहाँ पर ये OH है वो इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया OH, ये वाला OH इधर पर आ जाएगा, ये H इधर पर आ जाएगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। तो इसे कहते हैं एनोनिक एसिड। ये जो बनता है इसे कहते हैं एनोनिक एसिड। अगर आगे इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सेम ऐसे ही रहेगा। जो यहाँ पर OH था, जो यहाँ पर OH था, यहाँ पर OH था, इधर आ गया OH, यहाँ पर OH था, इधर आ गया OH और CH3, बाकी सब सेम रहेगा। इसे कहते हैं मेनोज। इसे क्या कहते हैं? मेनोज। इसे क्या कहते हैं? मेनोज। सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा और बस बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर फिर ऑक्सीजन हट जाएगा, इसे कहते हैं मेनोज। अब हमने एपीमराइजेशन के बारे में जान लिया, अब हम देते हैं म्यूटा रोटेशन। बस म्यूटा रोटेशन देखकर हमारी यूनिट फर्स्ट समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अल्कोहल द्वारा क्रिस्टलाइजेशन करने पर, अल्कोहल द्वारा अगर आप अल्कोहल द्वारा क्रिस्टलाइजेशन करवाने पर, क्रिस्टल ग्लूकोज के जलीय विलयन का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जो रखे रहने पर धीरे धीरे वो घट जाता है। तो रखे रहने पर धीरे धीरे घट जाता है, जो हो जाता है 52.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी प्रकार पेरिडीन के द्वारा क्रिस्टलाइजेशन करने पर ग्लूकोज के जलीय विलयन का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 109 डिग्री सेल्सियस होता है, जो रखे रहने पर प्लस 52.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस प्रकार के ग्लूकोज का सॉल्यूशन का स्पेसिफिक रोटेशन में होने वाले चार्ज को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लगते हैं, दोबारा आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बता दी, जो आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आ सकते हैं। 99% चांसेस है आने के। इसके अलावा आप लैक्टोज भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा रिवीजन कर देख लीजिएगा, और सुक्रोज को देख सकते हैं और कंपैरिजन देख सकते हैं। फ्रक्टोज और सुक्रोज का कंपैरिजन देख सकते हैं, आप जरूर देखें। और हमने आपको जितने इस वीडियो में जितना चीज़ बताया उसको आप जरूर पढ़ के जाइए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको जैसे कि लॉन्ग में ग्लूकोज पूछ लेगा तो आपको ग्लूकोज के बारे में आपको बनाने की विधि, ग्लूकोज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसके बारे में आप बता दीजिएगा। तो म्यूटा रोटेशन और जो फर्स्ट था एपीमराइजेशन, इसको भी आप याद करके रखिएगा। तो हमारी ये फर्स्ट यूनिट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, गर्मी बहुत है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और बताइए कि आप इतना ही पढ़े। अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो आप इतना ही पढ़ लेंगे तो बहुत बहुत आपको पासिंग मार्क यानी कि 45 से 50 तो मिल ही जाएंगे। आपको इतने मार्क तो आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो में हम दूसरी यूनिट की प्रोटीन के बारे में बताएंगे।